हाँ लेट हो गया सर। चलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सत्संग सुधा सागर भाग प्रथम प्रवचन संख्या 47। साधन के अंत तक पहुँचो। प्यारे महाशयों, आप लोगों का यह वार्षिक सत्संग होना मैं भी आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय संतमत सत्संग में इधर के बहुत लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक ही है कि आप लोगों ने ऐसा सत्संग किया है। संथाल परगना के अंदर के और भागलपुर के दक्षिण बांका इलाके के सत्संगियों को यह छठा वार्षिक सत्संग है। इस वार्षिक सत्संग का जन्म ग्राम कोरका में 1948 ईस्वी में हुआ था। वहाँ संथाल परगना जिला अधिवेशन नाम रखा गया। बांका डिवीजन वाले बोले, हमको क्यों अलग करते हो? हम लोगों ने तो सब दिन आपके साथ मिलकर सत्संग किया है। अतएव बांका, दक्षिण भागलपुर और संथाल परगना दोनों का यह सत्संग है। इसका उपयुक्त नाम बांका, भागलपुर और संथाल परगना वार्षिक सत्संग होना चाहिए। यह संतमत सत्संग किसी मत विशेष का खंडन करने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग संत स्तुति पढ़ते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जाए। मोरी मत यति नीच अनाड़ी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पलटू भयहारी, सतगुरु देवी और जे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजत है में ही धन्य धन्य कही, कही संत पद आशा सारी। किसी संत को हेय मत समझो। किसी एक संत के नाम पर पंथ का नाम रखकर उस पर श्रद्धा रखनी और दूसरे को नीचा दबाना, हेय समझना उचित नहीं। कोई राम, कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह या खुदा कहता है। इस प्रकार किसी एक नाम से कोई ईश्वर को पुकारता है तो वह कम नहीं। ईश्वर, गॉड, खुदा आदि नहीं कहकर यदि कोई उसी को दूसरे शब्द से संकेत करता है तो वह भी आस्तिक ही है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने ईश्वर है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा, किंतु सदाचार का पालन करने, ध्यान अभ्यास करने और नाम रूपातीत पदार्थ को ग्रहण करने की शिक्षा दी। वे ईश्वर नहीं कहकर नाम रूपातीत तत्व को बताते हैं, तो मेरी समझ में वे भी उसी ईश्वर का संकेत करते हैं जिसके लिए और संतों ने कहा है। संतों के विचारानुकूल मूल तत्व में कुछ भेद नहीं। जो प्रत्यक्ष संत हैं उनका आदर करो। यदि किसी की तारीफ नहीं कर सको तो उसकी निंदा भी मत करो। तटस्थ रहो, निंदा स्तुति दोनों से अलग रहो। कबीर साहब के वचन में पाठ हुआ, सूरत को जगाने का, नादानुसंधान करने का, संत के पास जाकर नम्रता से उसको प्रणाम कर भक्ति मार्ग की शिक्षा दीक्षा लेने का और संसार की ओर पीठ कर भागने का आदेश है।
उनके वचन में सूरत जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। सूरत उनका पारिभाषिक शब्द है और संतों ने भी सूरत का प्रयोग कबीर साहब के अर्थ में ही किया है। सूरत का अर्थ केवल ख्याल ही नहीं है। आदि सूरत सतपुरुष से आई, जीव सोहम बोलिए सो ताई। कबीरदास सूरत को जगाते हैं और कहते हैं कि अज्ञानता की नींद में तुम क्यों सोए हो, उठो और भजन में लगो। उठने के वास्ते वे कहते हैं कि चित्त वृत्ति को जोड़कर, चित्त लगाकर आंतरिक कान से सुनो। मधुर ध्वनि का स्वर होता है। यह कहाँ सुनने को कहते हैं? कहीं बाहर में या अंदर में? अपने अंदर में सुनने को कहते हैं, क्योंकि सूरत को सुनने कहते हैं। इसी को सूरत शब्द योग या नादानुसंधान कहते हैं। ऋषियों ने इसी को नादानुसंधान कहा और आजकल के संतगण इसको नाम भजन या सूरत शब्द योग कहते हैं। सब संतों ने इसी का साधन किया और इस विषय में प्रचुरता से उपदेश वाक्य कहे भी हैं। कबीर साहब के पहले भी श्री रामानंद स्वामी का प्रचार था। श्री रामानंद स्वामी के पहले गोरखनाथ जी का प्रचार था, किंतु उनका प्रचार साथ साथ हठयोग के लिए हुआ था। श्री रामानंद स्वामी ने इस नादानुसंधान के द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार किया था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की चौपाइयों में इस साधन का संकेत किया है। बंदम राम नाम रघुवर को, हेत कृषान भानु हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। निर्गुण और अकथ अनादि नाम वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक ही हो सकता है। सूरत को जगाने वालों में दो प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। एक वह जो देख सुन सकते हैं, दूसरे वह जो केवल सुन सकते हैं। जन्मांध को देखना नहीं होता, वह सुन सकता है, किंतु जिनकी आँख अच्छी है वह देख और सुन सकते हैं। यह अच्छा है जहाँ की देखना सुनना दोनों हो सकते हैं। लेकिन नहीं देख सकने वाला नहीं देखता है, केवल सुनता है। यदि आप अपने अंदर देखना चाहो तो बाहर देखना बंद करो, यानी आँख बंद कर लो तो बाहर देखना नहीं होगा। बाहर देखना बंद होने से और भीतर देखने से अंधकार मालूम होगा। ऐसा सबको होता है। इस देखने में कुछ देखना नहीं होता है, किंतु सुनना चाहो तो अंदर में कुछ सुन सकते हो। सूरत अंधकार में है और सुन भी सकती है। इसको जगना कहो तो जगना है, किंतु देखता नहीं है, सुनता है। दूसरा वह है जो अंतः प्रकाश में अपनी सूरत को ले गया है, वह देखता और सुनता दोनों है। जो पहले तरह आँख बंद करने से मालूम होता है वह पहले तल पर है, किंतु जो प्रकाश में जाकर देखता सुनता है वह वैसा है जैसे आँख वाला हो। इन दोनों में बड़ा फर्क है। देखने और सुनने वाला ऊंचे में है, केवल सुनने वाला नीचे में है। साधन के अंदर देखो भी और सुनो भी, यह जगना ठीक है। यह प्रातःकाल है, आप जगे हुए हैं ही। थोड़ी देर पहले आप सोए थे। सोए में कभी स्वप्न भी देखते होंगे। दिन रात में बहुत काल जगे रहते हैं, अल्प काल ही सोते हैं, फिर जगाते क्या हैं? तो ये कहते हैं अज्ञानता में पड़े हो गोया सोए हो। ज्ञानी जन ज्ञान से समझाते हैं, गोया जगाते हैं। फिर कहते हैं वचन ज्ञान से जगना अल्प है। पहले सुनो, फिर विचारो। विचार से जो कर्म निर्णय हो जाए उसका साधन करो, फिर साधन के अंत तक पहुँचो,
तब पूरा जगना होगा। इसी को श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहा गया है। सुनो, विचारो, साधन करो और साधन के अंत तक पहुँचो। जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त हो गया, यह अनुभव ज्ञान है। सुनना श्रवण ज्ञान है, विचारना मनन ज्ञान है, अभ्यास करना निधिध्यासन ज्ञान है। श्रवण मनन का जगना अंधों का जगना है। जैसे अंधा जगता है किंतु कुछ देखता नहीं है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन, तुम निवृत्ति नहीं होई। वो स्वामी तुलसीदास। अंधकार दूर करने के लिए जो यत्न करना चाहिए करना होगा, तब ठीक जगना होगा। तेल तूल पावक पुट भरि धरि, बने न दिया प्रकाशत। कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तम न शक। संत सूरदास जी। तात्पर्य यह कि प्रकाश पाने का जो यत्न है वह करते नहीं, केवल बोलते हैं। इससे प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा, तुम जो अंधकार में पड़े हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते। और मुक्ति को उपनिषद में श्री राम ने श्री हनुमान जी से अंतर की ज्योति की खोज करने के लिए कहा है। प्रकाश पाने के लिए जो दृष्टि होती है वह साधारण दृष्टि नहीं। साधारणतः 3 अवस्थाओं में जो आते जाते रहते हैं, सो क्यों एक ही जगह में सब समय नहीं रहते हैं। यह शरीर एक घर के समान है। इसी को घट भी कहते हैं। इसी में आप रहते हैं। इसमें कभी जगते हैं, कभी स्वप्न में जाते हैं और कभी सुषुप्ति में जाते हैं। ऐसा क्यों? जागृत के स्थान में जाने से जगते हैं, स्वप्न के स्थान में जाने पर स्वप्न होता है और सुषुप्ति के स्थान में जाने पर वह अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं में आना जाना जगना नहीं है। सुनने समझने विचारने से मोह नहीं छूटता। तुरंत ज्ञानी बन जाते हैं और तुरंत अज्ञानी के समान काम करते हैं। यह जगना नहीं है। इसके लिए कुछ और बात है। जागृत से स्वप्न में जाते समय आपकी शक्ति भीतर खींचती है। हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं। शक्ति खींचकर उस स्थान में चली जाती है और स्वप्न में चले जाते हैं। जागृत का स्थान आँख, स्वप्न का कंठ, सुषुप्ति का हृदय और तुरीय में आँख के ऊपर जाना होता है। भजन किया, अंतः प्रकाश पाया और आंतरिक नाद को सुना भी, यह जगना है। यह जगना बिना साधन के नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए कि दो कर जोड़ शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। किसी के यहाँ जाकर नम्र हो, उसको प्रणाम करो और जानो। अर्थात जनाने के लिए गुरु चाहिए और उनसे जानो और करो। फिर कहा, जगत पीठ दय भागरी। कहीं भी जाओ संसार रहेगा ही। धरती पर कहीं जाने से संसार की ओर पीठ नहीं हो सकती। जब वह साधन के समय संसार के ज्ञान से रहित हो जाता है, इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर रहता है, तब जगत की ओर पीठ देना होता है। उपनिषद में भी लिखा है, उठो जागो और ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। फिर बतलाया कि वह छुरे की धार के समान है। इस सूक्ष्म मार्ग पर पैर नहीं चलता। मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म मार्ग पर मन चलेगा। मन का सिमटाव हो तब जा सकता है। फैलाव होने से सूक्ष्म पथ पर नहीं चल सकता। फैलाव से सिमटाव में आने के लिए ही भजन अभ्यास करना है, क्योंकि इसी भजन से परमात्मा स्वरूप प्राप्त होता है। लोगों को डर नहीं होना चाहिए कि छुरे की धार पर चलना विकट काम है। हाँ,
इस रास्ते पर चलना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। जितने जो कोई बड़े हुए हैं वे सब इसी रास्ते पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर किधर जाना होगा? परमात्मा की ओर। लोग संसार की ओर रहते हैं तो संसार की अस्थिरता में कभी शांत नहीं होते, सुखी नहीं होते, किंतु परमात्मा को पाने से सांसारिक कष्टों से वे छूट जाएंगे। परमात्मा को पाकर उस मिलन सुख में निमग्न हो जाएंगे। उपर्युक्त मार्ग को केवल जानने से ही काम समाप्त नहीं होगा, जानना होगा और उसके अंत तक चलना होगा। इस रास्ता को जानिए और चलिए। यह रास्ता सबके अंदर एक तरह है। किसी दूसरे देश के रहने वाले हों या दूसरी जाति के हों, इस कारण से उनके लिए दूसरा रास्ता हो, यह बात नहीं। सबके लिए एक ही रास्ता है। यह भी दृढ़ता से जानिए कि जो सदाचार पूर्वक रहता है और गुरु से युक्ति जानकर नित्य दृढ़ ध्यानाभ्यास करता है, वह अज्ञानता से छूटकर ब्रह्म को पाता है और पूर्ण रूप से जगकर ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। यह प्रवचन बिहार राज्य के संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम तेलो अब साहेबगंज में दिनांक 6/3/1953 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।